हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्पेशली टीडीएस रिफंड। यानी कि आपने अपना रिफंड क्लेम किया है तो कितने दिनों के बाद आपके अकाउंट में वो रिफंड आएगा। क्योंकि लोग उत्सुकता से एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि कब तक आएगा, रिफंड आ गया, कब तक आएगा, कितने दिनों में आएगा। ये सब जो लोग इधर उधर से पूछते रहते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका रिफंड आपके अकाउंट में कितने दिनों के अंदर क्रेडिट होगा। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको फर्स्ट में अपना जब आईटीआर फाइल करते हैं तो अपने बैंक का अकाउंट करेक्ट ऐड करें इनकम टैक्स के साइट पर, या जिससे आप फाइल कराते हैं उनको आप अपने बैंक का डिटेल, आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक ब्रांच का डिटेल, ये सब कुछ प्रोवाइड करें। फिर आप अपना आईटीआर फाइल करें, जिससे कि सुगमता पूर्वक आपके अकाउंट में आपका रिफंड क्रेडिट हो सके। तो आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग परेशान रहते हैं अपने रिफंड के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि रिफंड क्लेम वही कर सकता है जो आईटीआर फाइल करेगा। यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न बिना फाइल किए हुए आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। आपको फर्स्ट आईटीआर फाइल करने ही होंगे। और रिफंड क्लेम वही कर सकता है जिसका टीडीएस कटा हुआ होगा। यानी कि टीडीएस कई स्रोतों से काटा जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने अपने बैंक में सेविंग हो या करेंट हो, किसी भी खाते में कैश डिपॉजिट किया और कैश का जो लिमिट आपके बैंक ने आपको दे रखा है उस लिमिट को आप क्रॉस कर रहे हैं कैश डिपॉजिट करके, तो बैंक उस पर टीडीएस काट लेगा। तो वो टीडीएस आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, कमीशन। अगर कमीशन पर आपका बिजनेस है तो कमीशन जो पेमेंट आपको किया है कमीशन का, उसने भी टीडीएस काट करके आपको पेमेंट करना है, तो वो टीडीएस आपका होगा। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ आपका सैलरी अगर टैक्सेबल है तो आपका टैक्स काट के आपका सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। आपका रेंटल इनकम है तो रेंट पे, जिसको आपने रेंट पर दे रखा है, वो टीडीएस काट के आपको पेमेंट दे रहा है, तो वो टीडीएस हुआ। तो ये मल्टीपल टाइप ऑफ जो सोर्सेज हैं जिसमें कि टीडीएस काटा जाता है पेमेंट के टाइम में, तो वो सारे टीडीएस जो आपका कटता है उसका क्लेम आप तभी कर सकते हो जब आप आईटीआर फाइल करोगे। ऐसा नहीं है कि आईटीआर टीडीएस क्लेम करने के लिए ही भरा जाता है। आईटीआर फाइल करना हर किसी के लिए ज़रूरी है, इसलिए कि वो इनकम प्रूफ में भी काम आता है, लोन के लिए भी काम आता है। मतलब मल्टीपल यूज इसका आईटीआर का किया जाता है। तो मेरा मानना यह है कि आईटीआर तो सबको फिल करने चाहिए ही चाहिए। अब रहा बात कि अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है तो ये तो मस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको आईटीआर फाइल करने चाहिए, क्योंकि आईटीआर आप फाइल करोगे तभी आप टीडीएस का क्लेम करोगे। टीडीएस का क्लेम करके, वो भी मैं बता दूं कि ऐसा कभी मत सोचना कि टीडीएस का जो अमाउंट है, जो रिफंड है, वो आपके हाथ में कैश आ जाने वाले हैं। वो आपके अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। तो इसके लिए आप प्रॉपर तरीके से अकाउंट का डिटेल जब आईटीआर फाइल करो तो इनकम टैक्स साइट पर अपडेट कर दें। अगर आप खुद से करते हैं तो खुद से, अदरवाइज
जहां आप कराते हैं उनको ये डिटेल दीजिए और सब कुछ करेक्ट फिल करवाइए, जिससे कि किसी प्रकार का परेशानी न हो और आपका ITR कंप्लीट फाइल हो। उसमें TDS का डिटेल मेंशन कीजिए। सावधानी बरत करके किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो, सही तरीके से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए। रिटर्न आप इनकम टैक्स का फाइल करेंगे। फाइल करने के बाद 7 से 120 दिन के अंदर आपके अकाउंट में वो रिफंड क्रेडिट हो जाए। अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो। साथ में एक और चीज आपको बता देता हूं, इनकम टैक्स रिटर्न किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, जो मैंने पहले बताया है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, उस पीरियड का जो टैक्स आपका काटा जाता है, जिसके लिए आप TDS का क्लेम करोगे, वो क्लेम करने का जो टाइम पीरियड होता है नेक्स्ट ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को ख़त्म हुआ, उसके अगले अपकमिंग अप्रैल से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो, ITR फाइल कर सकते हो। फाइल करने के बाद जो उस ईयर अपकमिंग ईयर में जो फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर में आप करते हो फाइल, उस ईयर में जो लास्ट डेट होती है, जैसे अभी 31 जुलाई 2024 लास्ट डेट है, तो 31 जुलाई के बाद ही आपका प्रोसेस होगा TDS के लिए, मतलब लास्ट डेट क्रॉस हो जाने के बाद ही होता है। तो आपको काउंटिंग करने हैं लास्ट डेट जो रिटर्न फाइलिंग की होती है विदाउट लेट फी वाली, उस डेट को कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद 7 to 120 डेज के बीच में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा आपका रिफंड, अगर सही तरीके से फिल किया हो तो ये आपका काम है चेक करना। अगर कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका अकाउंट नंबर गलत डल भी गया है तो आप अकाउंट नंबर को सही करके सेंड अपने रिफंड को करवा सकते हो, कोई परेशानी उसमें नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपके रिफंड आपके अकाउंट में ही आएगा, कैश आपके अकाउंट में नहीं पहुंच सकता। अकाउंट नंबर आप अपने ITR में करेक्ट डालें और बिना ITR फाइल किए रिफंड आप क्लेम नहीं कर सकते। साथ में 7 से 120 दिन लास्ट डेट क्रॉस होने के बाद, जो ITR फाइलिंग का लास्ट डेट होता है, उस लास्ट डेट को क्रॉस करने के बाद 7 से 120 दिन के अंदर में आपके अकाउंट में आपका रिफंड क्रेडिट हो जाएगा। तो ये है रिफंड क्लेम और क्रेडिट होने का टाइमिंग, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपके अकाउंट में आएगा। ओके, थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।